लेकर उस राजा को जब लेके जा रहे थे तो महाराज उनका जो एक सैनिक था वो थोड़ा बीमार हो गया, घायल हो गया। तब महाराज जड़ भरत जी महाराज को उन्होंने देखा और पालकी में लगा लिया। अब हमारे राम तो बिल्कुल सीधे हैं, उन्हें तो भगवान के भजन से मतलब है, संसार के मोह बंधन से कोई मतलब नहीं है। किसी ने कहा भैया यहाँ बैठ जाओ तो अपने राम वहीं बैठकर राम को याद करने लग जाते हैं। किसी ने कहा यहाँ से नहीं वहाँ जाओ तो वहाँ चलने लग जाते हैं, ये करो वो। तो वैसे ही उन्हें संसार के मोह बंधन से कोई मतलब नहीं है, उनको मृत्यु से भी तनिक भी भय नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी तैयारी है और निरंतर भगवान से उनका तो लक्ष्य भगवत प्राप्ति है महाराज। उनका लक्ष्य हमारी तरह थोड़ी ना है, बेटी का विवाह हो जाए, मकान बन जाए, गाड़ी प्राप्त हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, धन प्राप्त हो जाए। उनका लक्ष्य है तो एक ही लक्ष्य है कि कब परमात्मा की प्राप्ति हो, कब परमात्मा की प्राप्ति हो। महाराज अब जड़ भरत जी महाराज को पालकी में लगा लेते हैं। तो हमारे जड़ भरत जी महाराज श्री राम ऐश्वर्य जानी सभी जीवात्माओं में भगवान का दर्शन करते हैं। राजा को लेकर जब वो जा रहे थे महाराज तो रास्ते में कोई जीव जंतु चींटी इत्यादि आ जाती है। तो हमारे जड़ भरत जी महाराज लांघते हैं, उसको उचक कर कूदते हैं, पार करते हैं, कहीं ये मेरे द्वारा इस जीवात्मा की हत्या ना हो जाए। इतना कोमल स्वभाव है। हम तो यूं मच्छर को दबा देते हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता हमको। और एक हमारे जड़ भरत जी महाराज है जिनका स्वभाव इतना कोमल है कि एक जीव जंतु की हत्या नहीं करना चाहते, वो सब में ही भगवान का दर्शन करते हैं। जब जीव जंतुओं को लांघते हैं तो राजा को पीड़ा होती है, उसको सिर में लगती है। तब महाराज राजा कहता है कि तुमको सही से पालकी चलाना नहीं आती, आज क्या हो गया है तुमको? क्रोधित होकर बोलता है। तब और जो सैनिक थे वो कहते हैं महाराज हमारा कोई दोष नहीं है, जो एक अभी नया सैनिक आया है ना, नया भक्त जो आया है ना आपका, इसकी ही गलती है, यही टेढ़ी मेढ़ी चालों में चल रहा है, जिससे आपको पीड़ा हो रही है। तब महाराज जड़ भरत जी महाराज से राजा कहता है कि इतने हष्ट पुष्ट हो तुम, क्या तुम्हें चलना नहीं आता? क्या तुम मूर्ख हो? तुमको पता नहीं कि यहाँ मुझको पीड़ा हो रही है, मुझको चोट पहुंच रही है तुम्हारे इस कारण चलने से। तब महाराज जड़ भरत जी महाराज राजा से कहते हैं कि राजन तुम क्यों मद में लुप्त पड़े हुए हो? भगवान की कथा श्रवण करो, भगवान का भजन करो। जीवन का परम लक्ष्य तो यही है, भगवान की प्राप्ति हो। आगे महाराज कथा में अनेक लोगों का वर्णन आया, दीपों का वर्णन आया। महाराज इस भारत भूमि के बारे में बतलाया गया। 7 लोग ऊपर के, 7 लोग नीचे के। महाराज भूलोक की महिमा गाई भागवत भगवान में। सुखदेव जी महाराज ने सुखदेव जी को श्रवण कराया, भारत की महिमा गाई कि यहाँ कितने वीर हुए, कितने भक्त हुए, ध्रुव जैसे, प्रहलाद जैसे बड़े बड़े वीर हुए यहाँ पर, जो एक बार अपने अस्त्र को निकालते तो महाराज उस अस्त्र को तभी निकालते, उस अस्त्र से खेल नहीं खेलते। जिस प्रकार आज हमने देखा कि युवाएं जन्मदिन पर केक काटने के लिए तलवारों से, अस्त्र शस्त्रों से केक काटते हैं, उन अस्त्र शस्त्रों की महिमा नहीं जानते महाराज, उनसे खिलवाड़ करते हैं। बड़े बड़े योद्धा हुए हमारे इस भारतवर्ष में, जिन्हें धर्म बचाने के लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर दिया। बड़े बड़े भक्त हुए जो भगवान की कथा गा कर हम सभी को श्रवण करा कर जीवन गोविंदाय नमो नमः हो गया। परंतु हम किसी की बात मानते नहीं, हम अपने ही धर्म पे हम खुद उंगली उठाते हैं महाराज। भगवान का भजन कोई करना नहीं चाहता, तो कोई जीवात्मा भगवान का भजन करे। अगर सवेरे नहा धो के बेचारा अगर मंदिर की तरफ निकल जाए चंदन लगाकर, तो ऐसे देखते हैं जैसे 7 जन्म की दुश्मनी हो बेचारे से। अरे भैया, सबसे बड़े पुजारी तो हमारे गांव में यही है।
कोई अगर सत्कर्म कर रहा है, भगवान का भजन कर रहा है, तो उसका साथ नहीं देंगे, उसके कार्य में बाधा बनेंगे, बाधा। और एक बात जीवन पर्यंत याद रखना बंधुओं, जो भगवान के भजन में, भगवान की कथा में, भगवान के कीर्तन में बीच में आता है, उस कार्य को रोकने का प्रयास करता है महाराज, तो उसको राहु और केतु की पदवी प्राप्त होती है। उसको राहु केतु आप निसंकोच होकर बोल सकते हो, क्योंकि वो सत्कर्म में विघ्न डाल रहा है, भगवान की भजन में, भगवान की कथा में विघ्न डाल रहा है। तो महाराज बड़ी सुंदर इस भारतवर्ष की, इस सुंदर भूलोक की महिमा गाई श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित जी महाराज को श्रवण कराई। आगे महाराज नरकों का वर्णन आता है। पूज्य आचार्य श्री हमारे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रवण कराते हैं 28 नरकों के बारे में, कि जीवन में व्यक्ति कौन कौन से कर्म ऐसे, मतलब हम कोई गलती कर देते हैं, कोई ऐसे गलत कर्म कर देते हैं, तो उन कर्मों के द्वारा हमको कौन से नरकों की प्राप्ति होती है, ऐसा बताया महाराज। जो भगवान का भजन नहीं करता, जो दूसरों की बुराई करता है, गौ माता का सम्मान नहीं करता, गौ माता को भोजन नहीं निकालता, वो महाराज मरने के बाद अनेक प्रकार के नरकों में महाराज भ्रमण करता है। अनेक प्रकार से उसको कष्ट दिया जाता है। एक तेल की कढ़ाई में, जिसमें तेल बिल्कुल गर्म है, उसमें उस जीवात्मा को फेंक दिया जाता है महाराज, और बहुत बड़ी है, हमारे विचार से भी ज्यादा बड़ी वो कढ़ाई है, गर्म, बिल्कुल बहुत गर्म है, होते हैं पुड़ियों की तरह उसको तला जाता है महाराज। वो चिल्लाता है, चीखता है, परंतु कोई उसका साथ नहीं देता महाराज, क्योंकि अपने कर्मों को भोग रहा है। वहां पर जब तक आपके कर्म तुम नहीं भोगोगे, तब तक आपको कहीं जाने नहीं दिया जाएगा। आप सभी ने श्रवण किया होगा, गरुड़ पुराण में आता है कि कोई जीव आत्मा जब मृत्यु को प्राप्त होता है, तो नरक लोक से पहले बैतरणी नदी पड़ती है। बैतरणी नदी जब पड़ती है, तो उस बैतरणी नदी के पास में कोई भक्त जब जाता है, तो वह नदी का जल जो रहता है वो बिल्कुल शीतल हो जाता है, और भगवान के दूत उसके दोनों हाथों को पकड़कर उस नदी को पार कराते हैं। कई योजन लंबी वह नदी है, तो उस नदी के पास कोई पापी आदमी जाता है, जो भगवान का भजन नहीं करता, जो दूसरों को रुलाता है महाराज, उस नदी में महाराज खून पीप सेवा भर जाती है नदी, और गर्म हो जाती है, बिल्कुल खोलने लगती है, और उसमें जीव आत्मा को फेंक दिया जाता है। कई योजन लंबी वह नदी है, ऐसा नहीं हमारे गाँव जैसे छोटी सी नदी है कि 2 मिनट में पार कर ले, कई योजन लंबी नदी है वह। उसमें कई प्रकार के कीड़े मकोड़ी उस जीव आत्मा के शरीर को पकड़ते हैं, खींचते हैं, अनेक प्रकार से उसको पीड़ा पहुंचाते हैं। बड़ा ही घबराता है, बेचैन होता है, चिल्लाता है। परंतु अब क्या महाराज, अब तो सब कुछ हाथ से निकल गया। जिस प्रकार हम हाथ में रेत पकड़ते हैं, तो धीरे 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 कर वो रेत फिसल जाती है, उसी प्रकार ये जो मनुष्य तन मिला है, आपको धीरे 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 करके समय निकल जाएगा। बालक से जवान हो जाओगे, युवा होगे, बुजुर्ग हो जाओगे, और मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। अगर भजन नहीं करोगे आप, तो महाराज गति बिगड़ जाएगी। भगवान का भजन करना परम आवश्यक है। तब महाराज इतने भयंकर नरकों का वर्णन बताया सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को, तो वो घबरा गए कि हे नाथ, ऐसा जीव, ऐसा मनुष्य कौन होगा जिससे कि इस कलयुग में उससे अपराध ना हो, उससे पाप ना हो। ऐसा कोई उपाय बताइए कि जिसके थोड़े से प्रयत्न करने से इन नरकों से बच सके। तब महाराज राजा परीक्षित को घबराया हुआ देखकर सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न चित्त से कहते हैं कि राजन, तुम चिंता मत करो, भगवान का जो नाम है ना, इतना मंगलकारी है। जैसे कि मान के चलो, आप एक दृष्टांत के अनुसार आपको हम समझाए कि किसी मनुष्य ने कोई वस्त्र धारण किया हुआ है,
वस्त्र धारण किया हुआ है, बहुत मेला हो गया। तो कोई कपड़ा जब मेला हो जाता है तो बहुत सी माताएं उसको गर्म पानी में गलाती है, निरमा डालकर उसको बोलती है, बढ़िया गलाती है ना। फिर एक सुंदर सा साबुन लेती है और उससे रगड़ रगड़ कर साफ कर देती है, तो सारे मैल छूट जाते हैं। उसी प्रकार भगवान ने जो हमको ये मनुष्य रूपी वस्त्र दिया है, इस संसार में भ्रमण कर 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 घूम घूम कर हम अनेक प्रकार से पाप कर कर इस वस्त्र को गंदा कर लेते हैं। और महाराज ऐसा कोई उपाय जिससे कि इस वस्त्र को साफ किया जाए? अगर ज्यादा मैला हो जाए कपड़ा तो धोबी उसको इतनी तरीके से धोता है तो कपड़ा पूरा बेहाल हो जाता है। धोबी तो उसको कूट कूट के अगर ज्यादा गंदा कर दोगे तो उतने ही नर्क भोगने पड़ेंगे तुमको, उतनी पीड़ा दी जाएगी जितने तुम पाप करोगे, जितने इस मनुष्य रूपी वस्त्र पे तुम दाग लगाओगे उतनी ज्यादा पीड़ा। जब गर्म पानी में कपड़े को डालते हैं तो कपड़े का बेहाल हो जाता है, प्रेस मांगने लगता है, पूरा छिन्न भिन्न हो जाता है महाराज कपड़ा। उसी प्रकार इस मनुष्य तन में अगर हम पाप करेंगे मनुष्य तन से तो अनेक प्रकार के नर्कों के द्वारा हमको खूब पीटा जाएगा। बढ़िया, वहाँ पर तुमको कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा, न मम्मी मिलेगी न पिताजी मिलेंगे, क्षमा चाहते हैं, माताजी मिलेगी न पिताजी मिलेंगे तुमको, न बंधु न बांधव, कोई नहीं मिलेगा वहाँ पर, सिर्फ तुम रहोगे और कोई नहीं रहेगा। कितना ही चिल्लाना, किसी को बुलाना, कोई नहीं सुनने वाला। तुम तो यही कहोगे, अरे भैया कथा श्रवण कर लेते, भगवान के सामने नृत्य कर लेते और भगवान का भजन कर लेते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। अरे राम, हे कोई तो बचाओ रे, मेरे को भूत दिख रहे, भूत काले काले भूत दिख रहे, ये मेरे को पकड़ने की बात कर रहे हैं, ये मेरे को पकड़ ले जाएंगे, ये बोल रहे हैं मुझको। अरे भैया कोई तो बचा लो मेरे को, पर कोई नहीं सुनेगा। मेरा मुँह से आवाज ही नहीं निकलेगी, गाल पूरे सूख जाएंगे, चमड़ी पूरी चिपक जाएगी, महाराज मुख से आवाज नहीं निकलेगी, पानी उतरेगा नहीं, भोजन नहीं उतरेगा, संतान भी तुम्हारी तुमसे परेशान हो जाएंगी। हे भगवान, अब तो इनको उठा लो रे, अब इनकी सेवा नहीं की जा सकती। जिनके लिए तुम जीवन पर्यंत प्रयत्न करते हो, जीवन पर्यंत कमाते हो, सुख चैन को बांध कर रख देते हो एक जगह और निरंतर धन कमाने में लगे रहते हो कि मेरा पुत्र एक न एक दिन इस धन का उपयोग करेगा। कोई नहीं भैया, अपने पुत्र के लिए ही तो कमा रहा हूं मैं। वो पुत्र भी तुमसे यूं कहेगा कि अरे पिताजी अब तो आप प्रस्थान करो, अब तो आप प्रस्थान करो। तुम क्यों नहीं इस बात को समझते कि परमात्मा ही, भगवान ही, भजन ही तुम्हारा है, बाकी इस दुनिया में कोई नहीं है तुम्हारा। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को समझाते हैं और एक दृष्टांत के माध्यम से बतलाते हैं। राजा परीक्षित जी कहते हैं कि ऐसा कभी हुआ भी है, ऐसा कोई सावन प्राप्ति भी है संसार में जिससे सारे मेल निकल जाए? तब महाराज सुखदेव जी महाराज बड़ी प्रसन्न मन से उनको अजामिल उपाख्यान सुनाते हैं। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय। अब देखो इतनी देर से हम कथा श्रवण करा रहे और आपसे हम एक ही बात बोल रहे हैं कि बढ़िया प्रेम से भगवान का नाम लिया करो, ये उदास होकर मत लिया करो राधे राधे, ऐसे मत कहा करो भैया, बढ़िया प्रेम से बोलो, बोलो राधा रानी सरकार की जय। तो जो कि हमारे ठाकुर जी के कर्णरंध्रों में आवाज पहुंचे और आप सभी से प्रसन्न हो और जो कि जल्दी आए तुम्हारे तुमको दर्शन देने के लिए। आज हमारे गोपाल जी आप सभी के बीच में आने वाले हैं ना। अगर आप प्रेम से राधा रानी का नाम ले लोगे तो भैया वो कैसे आएंगे तुम्हारे बीच? वो तो गुस्सा हो जाएंगे कि ये लोग तो हमारे श्री जी का नाम ही लेना नहीं चाहते, तो इनको क्यों दर्शन दे हम? तो आते आते भी रुक जाएंगे। तो भैया जब भगवान को आप प्राप्त करना चाहो, भगवान का भजन करना चाहो ना, तो उदास होकर मत बैठा करो, सारी चिंताओं को घर में छोड़ के आया करो। कल से अपनी अपनी चिंता परेशानी को अपने घर में जब गेट लगा के आओ ना तो उस घर के अंदर ही रख के आना कि भैया कथा श्रवण करने जा रहे हैं, कोई चिंता परेशानी हमारा अपन इधर उधर ना भटके, ठीक है? अब प्रेम से बोलो, बोलो राधा रानी सरकार की जय। यहाँ पर महाराज जी पूज्य महाराज श्री श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को अजामिल उपाख्यान सुनाते हैं। अजामिल जी महाराज ब्राह्मण पुत्र हैं,
बड़े ही भगवान में प्रेम है उनका, बड़ा ही भगवान का भजन करते हैं, अपने माता पिताओं की सेवा करते हैं, भजन करते हैं महाराज, खूब मन से सेवा करते हैं भगवान की। एक दिन प्रातः काल अपने माता पिताओं की आज्ञा के अनुसार वन में समीधा एकत्रित करने के लिए, फूल इत्यादि एकत्रित करने के लिए वन में जाते हैं। वहां पर एक युवती को महाराज वन में फूल एकत्रित करने जाते हैं, सेवा भगवान की सेवा के लिए सुंदर सुंदर पुष्प चुनने के लिए जाते हैं, ठाकुर जी को ले जाने के लिए। उनका कितना सुंदर स्वभाव है। हम महाराज हम सुबह उठते हैं और उठते से ये देखने लग जाते हैं कहाँ हमारा मोबाइल पड़ा हुआ है, कहाँ हमारा ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, कहाँ हमारी गाड़ी है, कहाँ हमारी दुकान की चाबी है, यही ढूंढने लग जाते हैं। अरे माता जी अभी तक चाय नहीं बनाई तुमने, अरे ये नहीं करा, अरे वो नहीं करा। सुबह से ही क्रोध मुंह पे आ रहा है, भगवान का नाम तो कोई अता पर नहीं। और कहीं ना कहीं इसमें महाराज माँ बाप की भी थोड़ी सी गलती होती है, क्योंकि बचपन में जिस प्रकार एक छोटा सा पौधा आप कहीं बाजार से लेके आओ, उस पौधे को हम कितने ध्यान से संभाल के बड़ा करते हैं। अगर थोड़ा सा पौधा टेढ़ा होता है तो उसको डंडी वगैरह लगाकर, स्टिक लगाकर उसको खड़ा करते हैं, सीधा सीधा लेके जाते हैं, जब उसमें सुंदर सुंदर पुष्प लगते हैं। इसी प्रकार आपकी संतान का आप देखभाल नहीं करोगे, उसको अच्छा संस्कार नहीं दोगे कि बेटा सुबह उठकर धरती माता को प्रणाम करना चाहिए, अपने माता पिता को भगवान का सुंदर सुंदर नाम लेना चाहिए, तो वो कैसे समझेगा? ये सब हमको ही तो समझाना पड़ेगा ना हमारी संतान को। माता पिता अगर वो मालिक उस पेड़ की देखभाल नहीं करेगा तो पेड़ तो बेहाल हो जाएगा। जिस प्रकार उसको बढ़ाना चाहिए वैसा नहीं बढ़ेगा। आज अजामिल जी महाराज वन में जाते हैं सविता लेने के लिए, और वहां पर एक वृक्षा को क्रीड़ा करके देखते हैं तो उस पर मोहित हो जाते हैं महाराज, और उसके पीछे पीछे उसके घर की ओर चले जाते हैं महाराज। आज महाराज उनका मन दूषित हो गया। क्यों? क्योंकि ये विष्णु की माया, ठाकुर जी की माया ऐसी है जो अच्छे अच्छे को जकड़ लेती है। तो तुम कौन से खेत की बोली हो भैया? अगर ठाकुर जी चाहे, ठाकुर जी की माया चाहे तो यूं उड़ा ले जाए, तुमको पता भी नहीं चलेगा। तुम्हारे पास 4 पैसा आ जाए तो तुम इतने फूले नहीं समाते हो, गाँव में तुम दिखते हो और कोई दिखता ही नहीं। 4 पैसे आने से ही व्यक्ति फूला नहीं समाता है। छोटी सी माया का इशारा ही भगवान का इशारा ही तुमको बह जाते उस माया में। आज अजामिल जी महाराज अपना सब कुछ छोड़कर उस वेश्या के घर चले जाते हैं महाराज। अपना भजन पूजन सब कुछ छोड़कर उस वेश्या के साथ ही भ्रमण करने लग जाते हैं। उसमें इतनी आसक्ति हो गई उनकी, वो सब कुछ भूल गए, अपने घर परिवार बंधु बांधव भजन, और महाराज उससे विवाह करते हैं महाराज, जिससे उनको 10 पुत्र प्राप्त होते हैं महाराज जी। अजामिल जी महाराज को सत्य कृपा से 11वें पुत्र का नाम नारायण रखते हैं। नारायण बोल नारायण जी महाराज की जय, सत्य वैष्णव भगवान की जय। देखिए बंधुओं, जब हमारे जीवन में संत की कृपा दृष्टि होती है, भगवान की कृपा दृष्टि होती है, तो हमारी बिगड़ती बात भी बन जाती है। जो काम हमारा बिगड़ रहा है ना, वो प्रभु कृपा से सफल हो जाता है। आज महाराज कर्म के अनुसार तो अजामिल जी महाराज को नरक की प्राप्ति होनी चाहिए थी, परंतु संत के दर्शन से उनका जीवन सुधर गया। संत कृपा दृष्टि से संत ने समझाया, संत ने देखा, अरे अजामिल तो इतना मदमस्त हो चुका है, उसने तो भजन पूजन भगवान को भूल ही चुका है, वो पूरे कार्य में लग चुका है महाराज। उनको जब ये ज्ञात हुआ तो अजामिल से कहा कि अपने पुत्र का नाम नारायण रख देना। तब महाराज संत की प्रेरणा से, और हम अपने पुत्रों का नाम, पुत्रियों का नाम चिंटू पिंटू रखते हैं। भैया बताओ ये नाम का क्या अर्थ निकलेगा?
राम रखो, ध्रुव रखो, प्रहलाद रखो, ऐसे सुंदर राघव रखो, राघवेंद्र रखो, ऐसे सुंदर सुंदर राम नाम है भगवान के, जिनका आश्रय लेकर आप भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हो। परंतु हम में इतनी बुद्धि कहाँ है, हमें तो वही चिंटू पिंटू पता नहीं क्या क्या नाम दुनिया भर के महाराज, जिनका कोई अर्थ नहीं। अगर संत की कृपा दृष्टि मिलती रहेगी जीवन में तो वो ज्ञान प्राप्त होगा कि किस प्रकार संतान का नाम रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, है ना। प्रभु कृपा से आज अजामिल जी महाराज ने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा। उस पुत्र में उनकी इतनी आसक्ति हो गई कि जो कुछ कार्य करते अपने पुत्र के साथ नहीं करते। बेटा चलो नारायण खेत चले, बेटा चलो नारायण नदी चले, बेटा चलो नारायण वहाँ चले, बेटा चलो नारायण भोजन पाले, बेटा चलो नारायण सो जाए, इत्यादि हर कार्य में अपने पुत्र से इतनी आसक्ति हो गई महाराज। जो ऋषि मुनि है, जो हमको संत वैष्णव भगवान बताते हैं, कथा के माध्यम से हमको श्रवण करने को मिलता है कि भैया अपने पुत्र पुत्रियों का नाम भगवान से ही जुड़ा हुआ क्यों रखना चाहिए हमको। क्यों? क्योंकि प्रभु ना करे हमारी आसक्ति हमारे पुत्र में, हमारी संतान में लग जाए तो उनका नाम लेकर ही हम भगवान को प्राप्त कर सके। इसलिए संत वैष्णव भगवान अपनी संतानों आपकी संतानों का नाम भगवान के ऊपर रखने का बोलते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय। अजामिल जी महाराज अपने पुत्र के साथ में हर कार्य करते हैं। अब इनको ये भी नहीं पता कि हमारा अंतिम समय आ चुका है। अपने पुत्र मोह में ये डूबे हुए हैं, भगवान को भूल चुके हैं। बस बेटा नारायण ये कर लो, बेटा नारायण वो कर लो, बेटा नारायण यहाँ चलो, बेटा नारायण वहाँ चलो। तो एक सुंदर सी बात आपको हम बताते हैं, अगर आप ध्यान से सुनो तो अगर इधर से सुनकर इधर से निकालना है तो फिर उस बात का क्या अर्थ रह जाएगा। एक दिन क्या हुआ, एक मनुष्य बाबा तुलसीदास जी महाराज के पास में गया और जाकर बोलने लगा, हे प्रभु मेरा कभी भजन करने का मन नहीं करता, फिर भी मैं करने लग जाता हूँ। अब दिनचर्या करना पड़ता है, भजन में मन नहीं लगता महाराज, फिर भी मन जबरदस्ती बैठ जाता हूँ मन को मार के, क्योंकि दिनचर्या है मेरी, दिनचर्या करना मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है। इस प्रकार एक भक्त का धर्म होता है भगवान का रोज नाम संकीर्तन करना, नाम लेना। मेरी क्रिया है, आसन बिछा के जबरदस्ती मन को मार के बैठ जाता हूँ। क्या महाराज उसका भी कोई फल मुझको मिलता है? तो तुलसीदास जी महाराज बड़े ही प्रेम से मंद मंद मुस्कुराते हुए कहते हैं कि तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या कीज, और भोग पड़ा जा मैं सभी उल्टा सीधा बीज। अर्थात किसान जब घर से निकलता है बंधुओं तो पीछे मुड़ के ये कभी नहीं देखता कि वो बीज उल्टा गिरा या सीधा। उसका कार्य क्या है कि बीज बोना, पीछे मुड़कर देखना उसका कार्य नहीं है। वो प्रभु पे भगवान पे विश्वास कर वो बो देता है। परंतु कालांतर के हिसाब से महाराज समय परिवर्तन होता है, वह बीज अंकुरित होता है और पौधा बन जाता है भगवान की कृपा से। तो उसी प्रकार जब कोई भक्त भगवान का भजन करने को बैठता है, उसका मन हो या ना हो, परंतु भगवान का भजन भगवान का नाम कल्याणकारी है। चाहे ऐसे लो चाहे वैसे लो। जिस प्रकार कोई व्यक्ति अब जानबूझकर जहर पिए तो भी मरना पड़ेगा, अनजाने में पिए तो भी मरना पड़ेगा। अब उससे ये तो कोई मैटर नहीं है भैया, जहर ये तो कहेगा नहीं भैया कि इस व्यक्ति ने समय आ गया भैया। अब काले काले यमदूत इनको लेने के लिए आ गए, काले काले यमदूत इनको लेने के लिए आ गए चार। अब ये घबरा है क्योंकि भजन की तैयारी तो है नहीं, माया में लिपटे हुए थे, जीवन पर्यंत भूल ही गए कि हमको भगवान के यहाँ भी जाना है, अपने लीला पूर्ण भी करनी है। महाराज जैसे इन्होंने बड़े बड़े चार काले काले यमदूत देखे, विकराल रूप है जिनका,
डर गए महाराज। हमारे अजामिल जी महाराज वो घबरा कर बोलने लगे, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ। पुत्र पास सभी भी खेल रहा था महाराज। इतना सुनते ही भगवान के पार्षदों ने जब ये सुना कि हमारे प्रभु का नाम कोई भक्त ले रहा है और संकट में है, तभी महाराज हमारे प्रभु के पार्षद वहां पर पहुंच गए और उन यमदूतों को मार पीट कर वहां से भगा दिया। तब यमदूत गुस्सा होकर महाराज यमलोक पहुंचे और यमराज जी महाराज से कहने लगे कि महाराज ये मेरा इस्तीफा पकड़ो, आज से हम आपकी नौकरी नहीं करेंगे। वो आज पापी अजामिल जीवन पर्यंत उसने पाप किया, अपने परिवार, अपने बंधु बांधव, अपने माता पिता को आज्ञा का पालन भी नहीं किया, अपने माता पिता को बीच मझधार में छोड़कर एक वेश्या के पीछे घूमने लगा। महाराज जीवन पर्यंत उसने पाप करा, पाप करके ही उसने जीवन बिता दिया। फिर हम आपकी आज्ञा अनुसार उस जीवात्मा को लेने के लिए गए तो चार सुंदर चमकीले चमकीले पुरुष आए और हमको मार पीट कर भगा दिया और कहने लगे इसको तुम नहीं ले जा सकते क्योंकि इस जीवात्मा ने हमारे प्रभु का नाम लिया है। ऐसा जब कहने लगे तो उन्होंने कहा भैया थोड़ा विस्तार से बताओ क्या बात हो गई। कह रहे प्रभु उस अजामिल को हम पापी को लेने के लिए गए, परंतु वहां पे विष्णु के पार्षद आ गए और कहने लगे कि हमारे प्रभु का नाम ले रहा है, इसको हम नहीं ले जाने देंगे। तब महाराज तुरंत उनके मुख पर यमराज ने हाथ रख दिया कि अरे भैया इस नरक में इतना कल्याणकारी नाम मत लो, नहीं तो हमारा तो सारा कारोबार ही चौपट हो जाएगा। तो क्योंकि अगर पेट्रोल पंप पे जाकर कोई माचिस तिली इत्यादियों का प्रयोग करे तो वहां तो खतरनाक है, कब आग लग जाए कोई पता नहीं महाराज। उसी प्रकार ये भयंकर नरकों में बड़े बड़े प्रेत, बड़े बड़े राक्षस पापी लोग हैं यहाँ पे, बड़े बड़े ये अगर भगवान का नाम श्रवण करेगी तो इन सबको विदाई देनी पड़ेगी। यहाँ पर उन्होंने हाथ रख दिया और महाराज इधर अजामिल जी महाराज ने विचार किया कि ये तो मैंने अपने पुत्र को बुलाया था, पुत्र का नाम नारायण लिया था, अगर मैं भाव के साथ भगवान का नाम लेता और सचमुच भगवान को ही प्राप्त पुकारता तो क्या क्या नहीं होता महाराज, क्या क्या नहीं होता। और बड़ी प्रेम से आज महाराज अजामिल जी महाराज को वैराग्य हो जाता है और बड़े भाव के साथ कहते हैं कि अगर प्रभु अगर मैं आपका वास्तविकता में नाम लेता तो मेरा तो भव से ही बेड़ा पार हो जाता। और बोले राधा रानी सरकार की जय। देखो बंधुओं सभी प्रेम से गाएंगे और जिनको ये नहीं लगता कि प्रभु का नाम कल्याणकारी है, जिनको ये नहीं लगता कि प्रभु का नाम कल्याणकारी है, कोई ये ना करे, वही बेटा रहे। और जिसको ये लगता है कि हाँ वास्तविकता में प्रभु का नाम कल्याणकारी है तो अपने यहाँ से आसन से खड़े हो जाओ। आप हमारे लिए नृत्य मत करो, आप इनके लिए नृत्य करो, इनको ले जाओ, यहाँ देखने वाला कोई नहीं है किसी का, प्रभु को ले जाओ। सब होई गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो राम नाम रटते रहो, धरे रहो मन धीर, कारज वो ही सवार है, कृपा सिंधु रघुवीर। बोली रामचंद्र भगवान की, भाग्य बिहारी लाल की। देखो भैया अभी भी आपको किसी को समझ में नहीं आता, मतलब प्रभु को आप हृदय से नहीं मानते, यानी कि प्रभु को आप इधर रखते हो और संसार को यहाँ पे रखते हो। सही बात है भाई साहब। कोई देखो माता जी अगर आप भगवान के सामने नृत्य करोगी तो आप जन्म जन्मांतर होगी, जो आप बार बार जन्म ले रहे चक्करों से छूट जाओगी। यहाँ पे कोई कॉम्पिटिशन नहीं हो रहा कि आप अच्छा नृत्य करोगे तो आपको वोट दिया जाएगा, आप तो भगवान को दिखाओगे। तो प्रेम के साथ बोले राधा रानी वो सब राम हर नाम की हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा हज।
Thank you.
गजमिया था नाम तुम्हारा गजमिया रे नाम तुम्हारा गजमिया था नाम तुम्हारा गजमिया था नाम तुम्हारा दिल से तुम्हारा भगवान से पंद्रह सहारा है किसी ने कहा है भगवान से कर महीना हो तार बने रहना हर चंद सहने में तैयार बने रहना ये दुनिया पागल कहेगी दीवाना कहेगी तुम्हें पागल बने हो लगातार बने रहना लगातार बने रहना क्या कहा मीरा गिरधर नाम तुम्हारी मीरा गिरधर नाम तुम्हारी मीरा गिरधर नाम तुम्हारी मीरा गिरधर नाम तुम्हारी किसे बरस कर दिया तुम्हारे 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 सब हो गए हमारे जो भी नृत्य नहीं कर रहे वो अपने अपने काम को बैठ जाए जो कर रहे हैं वही कर जाएंगे ओ सब होएगा राधे 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 भक्तवत्सल भगवान की। देखिए हम और आप सभी के बीच में
आरती कुशवाहा जी पधारी हैं, जो कि बहुत अच्छी लोकगीत गायक हैं। तो हमारी इच्छा है, क्या रहता है बाद में तो उतना समय नहीं रहता है, एक आध भजन इनके मुखारविंद से भी श्रवण कर लिया जाए, उसके बाद अगर कथा में आगे प्रवेश किया जाए तो बहुत सुंदर रहेगा। तो एक बार आरती जी के लिए बहुत सुंदर तालियों से स्वागत करिए। चलिए वो बच गई तो क्या बच गई? आओ जय श्री राधे। चल जाएगा। बनवारी तेरी यारी दीवाना बना दिया, बनवारी तेरी यारी दीवाना बना दिया, यारी दीवाना आदरणीय शरणा क्या हुआ? आवाज बोलो ना। हेलो एवरीवन। 1 घंटा और 3 बज चुके हैं।
पंडित जी ओ भूल गई सुध बुध अपनी मैं सुध सी हो गई भूल गई सुध बुध अपनी मैं सुध सी हो गई अपने ही अनजानी हो गई अपने ही तुम्हें क्षमा बना कर दिल अपना तुम्हें क्षमा बना कर दिल अपना बना दिया
बोलो राघवेंद्र सरकार की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए दीदी ने इतना सुंदर भाविक श्रवण। बोलो भागवत भगवान की जय। जब महाराज जी अजामिल ने विचार किया कि अगर भाव से मैं भगवान को पुकारता तब फिर क्या होता, और महाराज उसको अजामिल जी महाराज को वैराग्य हो गया। वह नदी के तट पर जाकर भगवान का भजन करने लगे। सच्ची लगन से भगवान का भजन करके उन्होंने परम पद को प्राप्त किया। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय। देखिए बंधुओं, भक्ति के जीवन में, मनुष्य के जीवन में जब उसको ये समझ में आ जाए कि परमात्मा ही हमारे हैं, भगवान का भजन ही हमारा है, तभी उसके जीवन में सवेरा हो जाता है ना। वो कहते हैं ना कि सुबह का भूला हुआ शाम को घर लौट आए तो उसे भटका हुआ नहीं कहते। उसी प्रकार अजामिल महाराज को ये समझ में आ गया कि भगवान का भजन ही सब कुछ ही जीवन में, और नदी के तट पर जाकर भगवान का भजन कर कर परम तत्व को प्राप्त किया। जिस प्रकार अजामिल जी महाराज ने सच्ची लगन भगवान से लगाई, उसी प्रकार हम सभी को भी भगवान को प्राप्त करने के लिए सच्ची लगन अपने हृदय में लगानी चाहिए। भगवान तभी प्राप्त होंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। किसी ने बड़ा ही सुंदर कहा है कि अगर दिलवर से मिलना है, दिलवर से अगर मिलना है तो दिलदार बने रहना, और हर जख्म सहने के लिए तैयार बने रहना। ये दुनिया पागल दीवाना कहेगी तुझको, ये दुनिया पागल दीवाना कहेगी तुझको, और दीवाना बने हो तो लगातार बने रहना। ऐसा नहीं महाराज कि दीवानगी थोड़े दिन की चढ़ी और फिर उतर गई, ऐसा नहीं। अगर ठाकुर जी को प्राप्त करना है तो दीवानगी को हमेशा अपने ऊपर चढ़ाए रखना, भगवान का निरंतर भजन करते रहना। आगे हम कथा में प्रवेश करते हैं। नारद जी के उपदेश के से दक्ष पुत्रों को भक्ति प्राप्त हुई। महाराज दक्ष द्वारा नारद जी को श्राप लगा। आगे कथा में वर्णन आता है कि एक बार देवराज इंद्र सभा में बैठे हुए थे और सभा का आनंद ले रहे थे। कई देवियां वहां पर नृत्य कर रही थी। महाराज नाच गाना चल रहा था। सभा के बीच आनंद मग्न होकर सभा का आनंद ले रहे थे इंद्र महाराज। तभी महाराज उसी क्षण उनके गुरुदेव भगवान वहां पर आते हैं। वह अपने गुरुदेव भगवान का सम्मान नहीं करते हैं, उनसे मुख मोड़ लेते हैं। महाराज गुरु का अनादर कर लेते हैं। और बंधुओं, जीवन में एक बार जरूर जीवन में गांठ बांध कर रखना कि प्रभु रूठे गुरु रोड थोर है, गुरु रूठे नहीं थोर। अगर भगवान हमसे रूठ जाए तो गुरुदेव के चरणों में चले जाओ, तो गुरु जी किसी न किसी उपाय से भगवान से तुम्हारी बात बनवा ही देंगे। अगर गुरुदेव से अगर तुम बिगाड़ के बैठ जाओगे तो तुम्हारा उद्धार होना असंभव है, तुम्हारा उद्धार नहीं हो पाएगा। क्योंकि गुरु बिन भवन वितरे न कोई, जो विरंज संकर सब होई। गुरु के बिना संसार सागर से पार नहीं हो सकते हैं। जब महाराज गुरुदेव भगवान का उन्हें अनादर कर दिया तो
देवताओं के गुरु जो बृहस्पति हैं बड़ा क्रोधित होकर वहां से चले गए। कह रहे इंद्र को अपनी पदवी का इतना अहंकार, अरे हम ये थोड़ी ना कह रहे थे वो हमारे चरणों में गिरे, अपने स्थान से ही प्रणाम कर लेते, राम राम कर लेते भैया। इतना अहंकार ठीक नहीं होता। और भगवान के भक्त संत उस स्थान पर कभी नहीं टिकते जहाँ पर अहंकार का वास रहता है, जहाँ पर मत्सर्य का वास रहता है। भगवान के भक्त उस स्थान को तुरंत छोड़ देते हैं जो भगवान की भक्ति नहीं करता, जिनके मन के अंदर काम क्रोध बैठे हुए हैं महाराज। उधर जब गुरु रूठ गए तो देवराज इंद्र को जब समझ में आया तो गुरुदेव को बहुत ढूंढा, कहीं नहीं मिले। ब्रह्मा जी के पास जाकर प्रार्थना करी तो ब्रह्मा जी के उपदेश अनुसार सभी देवताओं ने विश्वरूप को गुरु बनाया महाराज। क्यों? क्योंकि महाराज जीवन में गुरु परम आवश्यक है। जब दैत्यों को ये बात पता चली कि देवताओं से उनके गुरुदेव क्रोधित हो गए हैं और उनको छोड़कर चले गए हैं, तब महाराज उन्होंने युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। तब देवराज इंद्र घबराकर ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी के आदेश अनुसार देवताओं ने मिलकर विश्वरूप को गुरु रूप में वर्ण करा। कुल भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय। देवताओं ने विश्वरूप को गुरु रूप में वर्णन करा और महाराज विश्वरूप ने इंद्र जी को नारायण कवच प्रदान करा और विश्वरूप और इंद्रादि देवता इंद्र देवता की विजय के लिए हवन यज्ञ कर रहे थे। उसी क्रिया में महाराज विश्वरूप जी ने अपनी रिश्तेदारी निभाने के लिए अपने मामाओं के लिए भी 2-4 आहुति प्रदान कर दी। और ये बात जब इंद्र को पता चली तो अपना अस्त्र निकालकर अपने गुरु का ही सर धड़ से अलग कर दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। महाराज यहाँ पर पाप हो गया इंद्र देवता के हाथ से। पहले तो गुरु रूप में वर्णन किया उनका और उनकी हत्या कर दी। उस हत्या का जो पाप था महाराज वह इंद्र देवता ने 4 स्थानों पर बांटा। वह 4 स्थान कौन कौन से हैं? एक जल, एक वृक्ष, एक भूमि, बंजर भूमि और एक स्त्री। महाराज जो आपने कभी देखा होगा वृक्ष से कुछ गोंद जो होती है ना, वृक्ष की गोंद, वो ही पाप है। और जो आपने कभी नदियों में देखा होगा सरोवर में जल के ऊपर फेन आ जाता है, वही उसी पाप का वो जो जल ने ग्रहण किया था कि प्रभु इंद्र ने जब उनको ये श्राप आधा स्थानों पर बांटा तो जो फेन जम जाता है नदी पे वही पाप है। और महाराज स्त्रियों को जो माताएं रजो दर्शन होता है महाराज वो ही पाप है महाराज। और बंजर जमीन आपने देखी होगी जहाँ पर कितना ही बीज डालो परंतु वो सफल नहीं होता, वहाँ सफल फसल तो होती है परंतु जितना बीज डालते हैं उतना निकलता नहीं है वहाँ से। हम बोलते हैं भैया क्या करें, वहाँ तो बंजर जमीन है। तो 4 स्थानों पर वो पाप बांटा गया। आगे महाराज जब विश्वरूप के पिता को ये बात पता चली कि देवताओं ने मेरे पुत्रों के साथ इतना बुरा किया, तब उनको क्रोध आ गया। और क्रोध आ गया तो महाराज हवन यज्ञ पूजन करने लगे कि हे प्रभु, हे यज्ञ नारायण भगवान, मुझको ऐसा पुत्र प्राप्त हो। बोलना चाह रहे थे कि जो इंद्र को मारे, परंतु बोल ये गया कि जो इंद्र से मरे। और महाराज उस यज्ञ की अग्नि से वृत्रासुर का प्राकट हो गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। चारों तरफ हाहाकार मच गई महाराज। तो वृत्रासुर इंद्र से युद्ध करने के लिए चल पड़ा। इतना विकराल उसका रूप सभी देखकर डरने लगे। अनेक देवी देवता इधर उधर भागने लगे महाराज। तब महाराज इंद्र देवता युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में आते हैं
और महाराज इंद्र के वज्र में ही वृत्रासुर भगवान के दर्शन करता है और भगवान की स्तुति गाने लगता है। हे प्रभु, मुझको परम गति प्राप्त नहीं, मुझको नहीं चाहिए कि मोक्ष वगैरह मुझको मत दो। मैं तो ये कहता हूँ कि बार बार मुझको जन्म मिले, बार बार मेरे को जन्म मिले। बताओ कितनी सुंदर स्तुति है वृत्रासुर की। वो भगवान इंद्र के वज्र में ही भगवान का दर्शन कर रहा है और स्तुति करते हुए कह रहा है, हे प्रभु, मुझको मुक्ति नहीं चाहिए, मेरे को बार बार जन्म मिले, परंतु जन्म मिले तो भगवान की कथा श्रवण करने को मिले। मुझको भगवान के भक्तों के बीच में ही मेरा जन्म हो। जब जब मैं जन्म लूं तब तब भगवान के भक्तों के घर पे ही मेरा जन्म हो। इतनी सुंदर स्तुति कर रहा है महाराज वृत्रासुर और कह रहा है, प्रभु, मैं आपका दास नहीं बन सकता, इतना योग नहीं हूं मैं कि जो आपका दास बनूं। मैं तो महाराज आपके दासों का दास हूँ, मुझे पे कृपा करो। इतनी सुंदर स्तुति करता है महाराज वृत्रासुर से हमको जीवन में ये शिक्षा लेनी चाहिए। है तो दैत्य, परंतु इंद्र के अस्त्र में भी महाराज भगवान को निहार रहा है और भगवान की स्तुति प्रेम पूर्वक कर रहा है। मौका पाते ही राजा इंद्र ने, महाराज इंद्र ने वृत्रासुर के दोनों हाथ काट दिए और वृत्रासुर को क्रोध आया तो इंद्र महाराज को ही वो निगल गए। अब इंद्र महाराज को नारायण कवच प्राप्त था, अपने गुरुदेव भगवान के द्वारा नारायण कवच उनको प्राप्त था, तो वह अपने वज्र के द्वारा वृत्रासुर का पेट फाड़कर बाहर निकल गए। गुरु भक्त वत्सल भगवान की जय। समस्त देवी देवताओं ने इंद्र देवता की स्तुति की, प्रेम पूर्वक महाराज उनको वंदन किया। वृत्रासुर का यहाँ पर उद्धार हुआ। नारद जी युधिष्ठिर जी का संवाद होता है। महाराज आगे चलते हैं, कथा में प्रवेश करते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जब हिरण्यकश्यपु को प्रभु ने मार दिया था तो हिरण्याक्ष को बड़ा ही क्रोध आया था कि मैं उस परम पिता परमात्मा से बदला अवश्य लूंगा, उस नारायण को मैं अवश्य पराजय करूंगा, मेरे भाई का बदला मैं अवश्य लूंगा। वह महाराज बद्रीनाथ जाकर घोर तपस्या करने लगा, इतनी भयंकर तपस्या करने लगा महाराज, इतनी कठोर तपस्या करने लगा भगवान की। ब्रह्मा जी की महाराज उनको रिझाने के लिए कि पूरे शरीर पे दीमक लग गया, परंतु वो अपने आसन से हिला नहीं। उसके तप के मारे देवता लोग जलने लगे। तब महाराज समय का अभाव है, कथा को संक्षिप्त लेते हुए ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और कहते हैं कि पुत्र मांगो, तुम्हें क्या वर चाहिए। तब महाराज हिरण्याक्ष अमर होने का वरदान मांगता है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि भैया अमर तो हम खुद ही नहीं, तो तुम्हें कहाँ से अमर करते हैं, कोई मांगना हो तो कोई अच्छा कुछ वर मांगो। कह रहे नहीं भैया महाराज, प्रभु अगर मुझको वर देना है तो यही वर दो, नहीं तो वर मत दो। और एक नियम है देवताओं का कि जो अगर कोई भक्त उनकी भक्ति करता है, उनकी सेवा पूजा करता है तो देवताओं को उनका उस भक्त को फल देना ही पड़ता है। महाराज ब्रह्मा जी कहते हैं कि कोई पुत्र और कुछ मांग लो तो ये वरदान मैं नहीं दे सकता, ये नियम विरुद्ध है, क्योंकि हमें अमर तो हम खुद ही नहीं है, तो तुमको वहां से अमर करते हैं। तब वर मांगता है कि हे प्रभु, न मैं धरती में, न ऊपर मरूं न नीचे मरूं, न दिन में मरूं न रात में मरूं, है ना, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, है ना, न जीव से मरूं, न महाराज अनेक प्रकार के वरदान प्राप्त करता मांगता है भगवान से। तब ब्रह्मा जी कहते हैं तुमने इतनी कठोर तपस्या की है तो ये तुम सब इन सब वरदानों को मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय। महाराज हिरण्याक्ष को जैसे ही वर प्राप्त हुए तो महाराज वो कहते हैं ना, किसी को पद प्राप्त हो जाए तो कोई बिरले ही रहते हैं कि उस पद की महिमा को समझ पाए, नहीं तो अहंकार की हवा में सारे उड़ जाते हैं।
इसी प्रकार हिरण्याक्ष महाराज मद में आकर तीनों लोगों में हाहाकार मचाने लगा। इंद्रादियों को पराजय करके इंद्र पद को प्राप्त कर लिया उन्होंने। वरुण देवता को वरुण लोक में जाकर वरुण देवता को पराजय कर दिया। सभी को देवी देवताओं को पराजय कर दिया महाराज। और कहने लगा कि मैं एक दिन नारायण को भी पराजय कर दूंगा और अपने भाई का बदल लूंगा। समय का अभाव है महाराज। इनके यहाँ पेलाजी महाराज का जन्म होता है जो बड़े ही भक्त हैं और सट्टा भक्त महाराज के गुरुकुल में जाते हैं, उनसे गुरु शिक्षा लेते हैं। भगवान की गुरुदेव पढ़ाते हैं कि यज्ञ ना करो, परंतु वो अपने मित्र बंधु बांधवों के साथ भगवान का भजन करने लग जाते हैं। सभी मित्र बंधु बांधवों से कहते हैं अरे भैया भगवान का भजन ही लाभकारी है जीवन में। भगवान का भजन करोगे तो ही परम गति प्राप्त होगी तुमको। अनेक दृष्टांत देते हैं, मित्रों को समझाते हैं भैया नियम विरुद्ध चलते हैं। जब अपने पिताश्री से प्रथम बार मिलने आए तब उनके पिता ने उनको बड़े ही प्रेम से प्रहलाद जी महाराज को गोद में उठाया और बोले बताओ पुत्र तुमने गुरुकुल में क्या क्या सीखा। तब महाराज प्रहलाद जी महाराज अपने पिताजी से कहते हैं कि पिताजी मैंने गुरुकुल में ये सीखा कि भगवान ही हमारे हैं, संसार में और कोई हमारा नहीं है। सब ये जो दिख रहा है ये स्वप्न है, एक ना एक दिन ये स्वप्न टूट जाएगा। परम पिता परमात्मा ही हमारे हैं, भगवत प्राप्ति ही हमारा परम लक्ष्य है। ये सी बात सुनकर हिरण्याक्ष को क्रोध जाता है कि कैसी बेकी बात कर रहा है तू। गुरुकुल में गुरुदेव भगवान ने तुमको यही सिखाया क्या। तुरंत संडा मारने को बुलाते हैं हिरण्याक्ष और कहता है महाराज तुम कौन सी विद्या पढ़ा रहे हो इसको। ये हमारे शत्रु का नाम ले रहा है और कह रहा है कि भगवान का भजन ही परम कल्याणकारी है। तब महाराज गुरुदेव भगवान राजा को समझाते हैं कहते हैं कि राजन बालक है, नादानी में हो जाती है छोटी मोटी गलतियां। तब महाराज गुरु कृपा से गुरु समझाते हैं और उनको फिर गुरुकुल लेके जाते हैं। और नाराज प्रहलाद जी का तो एक ही कार्य, गुरुदेव भगवान कहे यज्ञ नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, अधर्म के रास्ते पर चला बढ़ाए, तो वो तो कहे भगवान की प्राप्ति परम लाभकारी है जीवन में। गुरु जी पढ़ाए कुछ और ये कहीं कुछ। जब एक दिन गुरुदेव भगवान किसी कार्य से बाहर चले गए तो अपने मित्रों को बुलाकर बोले अरे भैया भगवान का भजन ही परम लाभकारी है जीवन में। भगवान का भजन भगवान ही कथा श्रवण करोगे तो ही भविष्य पार होगे और कुछ नहीं है जीवन में। ऐसे दृष्टांतों से समझाने लगा और कहने लगा भैया तुम ये संसार में खेल खेलते हो, तुमको एक अच्छा खेल बताता हूँ मैं, जिसका नाम लेने से जिसका कीर्तन करने से हृदय प्रफुल्लित हो जाता है, शरीर में आनंद आनंद हो जाता है महाराज। और अपने मित्र बंधु बांधवों के साथ प्रेम से गुरुकुल में गाने लगा। क्या गाने लगा। नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण प्रेम से बोलो भगवान की जय। तालियां हो जाएगा दूसरे प्रहलाद जी की तरफ से, परंतु जो तालियां नारायण नाम नहीं जा रहा है वो हिरण्य बच्चों के खाता से होगा। रेडी हो जाएगा तालियां दोनों ऊपर ऊपर
प्रवासी जो नारायण का नाम है ना, यही इस जीवन का सार है, इसके अलावा कुछ और नहीं है। अगर परमात्मा को प्राप्त कर लोगे ना, फिर तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तुम लोग मेरे पिता से डरते हो, अरे परम पिता से डरे, परम पिता से बड़े भाव के साथ करो। क्यों? गाने से क्या होगा? एक से पहले गाने से क्या होगा? हमारे मंदिर में दो सुविधा बैठे हैं, कोई भी गाली नहीं बजाना। इसका मतलब क्या हुआ बताओ? इसका मतलब ये कि दो सुविधा बैठे हैं कि हमको भैया करेंगे के सभी के पास हमसे राजनीति नहीं बनना है, हमसे राजनीति बनेगी। अगर बोलो भक्त हो, मनुष्य हो, दोनों हाथी में जाएंगे, सभी को सुविधा दोनों हाथी में करेंगे।
की जय, श्री नारद जी महाराज की जय। आगे महाराज जब इस प्रकार अपने मित्रों के साथ प्रहलाद जी नाम संकीर्तन कर रहे थे, भगवान का नाम का आनंद ले रहे थे, सभी प्रेम से झूम के गा रहे थे। उच्छल महाराज गुरुदेव भगवान का आश्रम में प्रवेश कर जाते हैं आश्रम में, और ऐसा नाम संकीर्तन देखकर गुरु देव चौंक जाते हैं। कह रहे भैया ये क्या हो रहा है? थोड़ी देर के लिए कि हमने आश्रम से गए, हम इस प्रहलाद ने तो सब कोई प्रभु की भक्ति में रंग दिया। महाराज गुरुदेव भगवान को सभी देखकर प्रहलाद जी के जो मित्रगण थे वह शांत हो गए, अपने अपने स्थान पर चुपचाप खड़े हो गए। और महाराज आंख बंद कर हमारे प्रहलाद जी महाराज भगवान का नाम ले रहे हैं। उनको तनिक भी भय नहीं है अपने गुरु का। क्यों? कोई परम पिता परमात्मा पे इतना विश्वास है, उनको इतना प्रेम करते हैं प्रभु से वो। तब गुरु जी उनके पास जाकर कहते हैं कि अरे प्रहलाद, तो क्या तुमको हमारा तनिक भी भय नहीं है? तुम थोड़ा सा भी हमसे नहीं डरते? अरे क्यों तुम हमारे प्राणों के पीछे पड़े हो? ये बात जब तुम्हारे पिताश्री को पता चलेगी तो वो हमारे प्राणों को ही छीन लेंगे। महाराज समय का अभाव है और हमारे लाला को भी बुलाना है, तो कथा को थोड़ा संक्षिप्त लेते हुए महाराज आज गुरुदेव भगवान के साथ फिर प्रहलाद जी महाराज अपने पिताश्री से मिलने के लिए जाते हैं। प्रहलाद को देखकर पिता का प्रेम फिर से उमड़ आता है और अपने पुत्र को गोद में उठाकर कहते हैं कि बताओ प्रहलाद, तुमने गुरुकुल में क्या क्या ज्ञान प्राप्त किया? तो प्रहलाद जी महाराज बड़े ही प्रसन्न चित्त से हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहते हैं कि पूज्य पिताश्री, मैंने इस बार 9 प्रकार के ज्ञान प्राप्त किए। क्या क्या प्राप्त किए? प्रहलाद जी महाराज आज हिरण्याक्ष को नद्या भक्ति सुनाते और कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम दंडनम दास्यम शक्ष्यमात्म निवेदनम। भगवान की नवदा भक्ति श्रवण करवाते हैं। जिस प्रकार प्रभु का नाम सुनते ही हिरण्याक्ष को क्रोध आ जाता है और गोदी से प्रहलाद को फेंक देते हैं और कहते हैं इस दुष्ट को मेरी आंखों के आगे से हटा दो, ये निरंतर मेरे शत्रु का ही नाम पुकारता है। अनेक प्रकार की ताड़नाएं महाराज प्रहलाद जी को पहुंचाते हैं, अनेक प्रकार से उनको मृत्यु दंड देने का कष्ट करते हैं महाराज, प्रयत्न करते हैं, परंतु जिस जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। भगवान के भक्त हैं प्रहलाद जी महाराज। जो भगवान का हो जाता है उसकी जीवन की डोरी भगवान के हाथों में आ जाती है, फिर उसके जीवन की गाड़ी कभी इधर उधर नहीं रुकती, पूरी स्टेशन पर जाकर ही रुकती है महाराज। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अनेक प्रकार की प्रताड़नाएं को चाहते हैं, जलाने की कोशिश करते हैं, पहाड़ से गिराने की कोशिश करते हैं, मृत्यु दंड पे देते हैं महाराज, परंतु भगवान हर बार प्रहलाद जी महाराज की रक्षा करते हैं। बड़े ही बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। क्रोधित होते हैं महाराज, हिरण्याक्ष को बड़ा ही क्रोध आता है प्रहलाद जी महाराज के पास और कहते हैं तू अपने भगवान को कहता है कि मेरे प्रभु हर इस संसार में कंकड़ में मेरे भगवान बसे हुए हैं, क्या इस खंबे में भी तेरे परमात्मा है? अगर इस खंबे में भी तेरे परमात्मा है, और महाराज ऐसा बोलकर वो महाराज उस खंबे के ऊपर अस्त्र लेकर प्रहार करने ही दौड़ने लगता है। और महाराज इतने में ही हमारे प्रहलाद जी महाराज प्रभु का स्मरण करते हैं और कहते हैं प्रभु अब लाज तुम्हारे हाथ में है, डुबा दो चाहे पार लगा दो। महाराज भक्त की ऐसी वाणी सुनकर हमारे प्रभु उस खंबे से प्रकट हो जाते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, भगवान की जय हो, श्री राधा रानी सरकार की जय। महाराज वरदान के अनुसार प्रभु हिरण्याक्ष के साथ थोड़ा खेल खेलते हैं,
सायं का समय होता है, संध्या की वेला होती है, और उसके वरदान के अनुसार ही उसको महाराज न अंदर न बाहर न ऊपर न नीचे अपने जंघाओं पर बिठाकर और उसके पेट को अपने नाखूनों के द्वारा न अस्त्र से न शस्त्र से फाड़ देते हैं महाराज, और उसकी आत्मा को निकाल कर अपने गले में पहन लेते हैं। सारे देवता लोग घबराने लग जाते हैं, भगवान का विकराल रूप देखकर डरने लग जाते हैं महाराज। सभी देवी देवता महाराज, लक्ष्मी जी थाली लेकर आती है भगवान की स्तुति करने, प्रार्थना करने, भगवान का उस स्वरूप का दर्शन कर कर वो भी थाली माली वाली फेंक कर डर कर भाग जाती है। सभी देवी देवता ये विचार करते हैं कि प्रहलाद जी एक ऐसा है जो भगवान को शांत कर सकता है। महाराज प्रहलाद जी महाराज जाते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, और ठाकुर जी हमारे प्रहलाद जी महाराज को अपने गोदी में बिठाते हैं और कहते हैं पुत्र तुमको क्या मुझसे डर नहीं लगता? तब महाराज बड़े ही सुंदर शब्दों में प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि अरे प्रभु ऐसी बातें करते हो क्या? अगर कोई मनुष्य है वो बड़ा ही बदमाश है, सारा जमाना उससे डरता है, परंतु उसका पुत्र उससे कभी नहीं डरेगा, क्योंकि उसको पता है ये तो हमारे पिता है, आप तो मेरे पिता हो, मेरे नाथ हो, मैं तुमसे किस प्रकार क्यों डरूं मैं आपसे? ऐसे सुंदर शब्द श्रवण कर महाराज आगे प्रहलाद जी महाराज को परम तत्व प्राप्त होता है। आइए हम समय का अभाव है, कथा को संक्षिप्त लेते हुए अष्टम स्कंद में प्रवेश करते हैं। मनमंत्रों का वर्णन किया, सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाया। श्री परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी की श्री चरणों में निवेदन करते हैं कि हे नाथ, हमने सुना है कि भगवान ने एक बार ही अवतार भी लिया है, कृपा कर वो कथा आपको विस्तार से श्रवण कराइए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और प्रसन्न चित्त से सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि त्रिकूट नामक पर्वत पर एक गजराज रहता था, वह बहुत बलशाली था, उसकी अनेक रानियां थी, अनेक पुत्र थे, अपने बंधु बांधवों के साथ उस पर्वत पर भ्रमण किया करता था। वह इतना सुंदर पर्वत था कि देवी देवता भी वहां पर भ्रमण करने के लिए आते थे। बहुत ही सुंदर, अनेक वृक्ष फल से सुशोभित था महाराज, वह बड़ा ही सुंदर था, बड़े ही सुंदर सुंदर कोमल कोमल पुष्प लगे हुए थे। एक दिन महाराज गजराज अपने परिवार बंधु बांधवों के साथ भ्रमण कर रहा था। भ्रमण करते करते वह महाराज जल पीने की इच्छा से एक सरोवर के किनारे गया और वहां पर जल पीकर अपनी प्यास बुझाकर उसी सरोवर में स्नान करने लगा। अपनी सूंड से जल लेता, अपने पुत्रों अपनी पत्नियों को ऊपर डालता, इस प्रकार क्रीड़ा करने लगा। महाराज उसी सरोवर में एक ग्रह रहता था। जब वह जल स्नान के द्वारा धीरे धीरे दूषित होने लगा, महाराज मेला होने लगा, तो वह ग्रह धीरे से आकर गजराज के पैर को पकड़ लेता है। मद में इतना मुक्त है महाराज, इतना पागल बना हुआ घूमता है ये गजराज। ये भूल ही गया कि महाराज जब हम पे संकट आता है तो कोई साथ नहीं देता। महाराज मन में विचार करता है कि मैं इतना बलशाली हूँ, अनेक हाथियों के बराबर मुझ में बल है, एक छोटा सा जीव मेरा क्या बिगाड़ेगा। जब थोड़ी देर बाद पैर से खून आने लगता है महाराज, रक्त बहने लगता है, तब वह अपने पैर को छुड़ाने की कोशिश करता है, तो वह पैर छुड़ा नहीं पाता है। बहुत प्रयास करता है, अपना सारा बल लगाता है, प्रयत्न करता है, परंतु वह पैर नहीं निकाल पाता है। तो धीरे धीरे उस ग्रह उसको गजराज को अंदर की ओर खींचता जाता है। तब वह अपने परिवार की ओर इशारा करता है महाराज। तब उसकी पत्नी पुत्र उसको बाहर निकालने का प्रयत्न करते हैं, परंतु सभी असफल रहते हैं महाराज। आज गजराज के ऊपर दुख का पहाड़